ॐ गं गणपतये नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरिः। ॐ वास्तुपुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। नमस्कार। आज हम जानेंगे वास्तु गृह निर्माण से पूर्व दिशा ज्ञान। वास्तुशास्त्र में दिशाओं और उसके कोणों का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने आधुनिक विज्ञान के विकसित होने से अनेक वर्षों पहले सूर्य और अनेक ग्रहों के रश्मियों में छुपे जीवनदायक तत्वों का पता लगा लिया था एवं इसलिए उन्होंने आवास को पूर्वान्मुखी बनाने का नियम बनाया। साथ ही अन्य कोणों के देवताओं के अनुरूप गृह निर्माण की योजना बनाई ताकि मनुष्य वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार भवन निर्माण करके सुख, समृद्धि, आरोग्य वृद्धि और मानसिक शांति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। भवन निर्माण से पूर्व सर्वप्रथम दिशाओं और कोणों का ज्ञान आवश्यक है। दिशाएं चार होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। प्रातःकाल सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। सायंकाल सूर्य के अस्त होने की दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। प्रातःकाल सूर्य के सम्मुख खड़े होने पर सामने पूर्व, दाएं हाथ की ओर दक्षिण तथा बाईं ओर उत्तर एवं पीठ भाग पश्चिम दिशा होती है। जहाँ दो दिशाएं मिलती है वह कोण कहलाता है। पूर्व और दक्षिण दिशा का मध्य भाग आग्नेय कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा का मध्य भाग नैऋत्य कोण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के मध्य भाग को वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर एवं पूर्व दिशा के मध्य भाग को ईशान कोण कहते हैं। एक दिशा ऊपर आकाश की ओर तथा एक पृथ्वी की ओर होती है। भवन निर्माण के लिए दिशा ज्ञान के अभाव में द्वार और कक्षों का निर्धारण सही दिशाओं में वास्तुशास्त्र के अनुसार संभव नहीं होगा। भूखंड किस दिशा में है और किस दिशा में द्वार और कक्षों का निर्धारण किया जाना है, इसके लिए सबसे पहले दिशा ज्ञान की आवश्यकता होती है। दिशा ज्ञान बोधक मंत्र को भूखंड के केंद्र में रखकर किया जाता है। पूर्व दिशा, यह दिशा अग्नि तत्व को प्रभावित करती है। यह सूर्योदय की है। यह पितृस्थान की भी सूचक है। इस दिशा को बंद कर देने से सूर्य की किरणों का गृह में प्रवेश रुक जाता है और तरह तरह की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। मान सम्मान की हानि होती है। ऋण का बोझ बढ़ता है। पितृदोष लगता है। घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं या रुकावट उत्पन्न होती है। प्रायः देखा गया है कि गृह निर्माण के 6 या 5 वर्ष के बीच घर के मुखिया तक का देहांत हो जाता है। पश्चिम दिशा, यह दिशा वायु तत्व का सूचक है। इसका देवता वायु माना गया है। वैसे भी वायु चंचलता की सूचक है। अगर घर का दरवाजा पश्चिमाभिमुख है तो इसमें रहने वाले का मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। बच्चे की शिक्षा में भी रुकावट उत्पन्न होती है। मानसिक तनाव बना रहता है। धन का आना जाना लगा रहता है। अगर इस मुख की दुकान हो तो प्रायः लक्ष्मी ठहरती नहीं है, लेकिन परिश्रम के द्वारा यश व उन्नति प्राप्त होती है, परंतु धन का ठहराव प्रायः नहीं के बराबर होता है। उत्तर दिशा, यह दिशा मातृभाव की है। इस दिशा में जल तत्व का होना माना गया है। उत्तर दिशा में खाली स्थान होना चाहिए। यह दिशा कुबेर की भी है। यह दिशा धन धान्य, सुख संपत्ति तथा जीवन में सभी प्रकार का सुख देती है। यह दिशा ध्रुव तारे की भांति स्थिरता की सूचक है। विद्या, अध्ययन, चिंतन, मनन या कोई भी ज्ञान संबंधी कार्य इस दिशा की तरफ मुँह करके करने से पूर्ण लाभ होता है। उत्तरामुखी दरवाजे एवं खिड़कियां होने से कुबेर की सीधी दृष्टि पड़ती है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को पृथ्वी तत्व माना गया है।
यह मृत्यु के देवता यम की दिशा है। यह धैर्य का भी स्वरूप है। यह दिशा समस्त बुराइयों का नाश करती है और सब प्रकार की अच्छी बातें सूचित करती है। इस दिशा में शत्रु भय भी रहता है। यह दिशा रोग भी प्रदान करती है। इस दिशा को बंद रखना उत्तम होता है। अगर इस दिशा में दरवाजे या खिड़कियां हो तो उन्हें बंद रखें तो बहुत सी बातों का लाभ होगा। उत्तर, पूर्व या ईशान कोण। इस दिशा को उत्तर एवं पूर्व दोनों दिशाओं के मध्य होने से ईश्वर की भांति माना गया है। यह हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धैर्य, साहस और सभी तरह के कष्टों से मुक्त रखती है। यही यदि यह दिशा दूषित होती है तो घर में तरह तरह के कष्ट उत्पन्न होते रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, प्रायः कलहपूर्ण वातावरण बना रहता है, प्रायः कन्या संतान ही होती है या पुत्र होकर मर जाते हैं। पूर्व, दक्षिण या अग्निकोण। पूर्व एवं दक्षिण दिशाओं के मध्य इस दिशा में अग्नि तत्व माना गया है। इस दिशा का संबंध स्वास्थ्य के साथ है। अगर यह दिशा दूषित है तो इसमें रहने वाले प्रत्येक गृहस्थ का स्वास्थ्य प्रायः किसी न किसी रूप में खराब होता रहा है। यह भी देखा गया है कि इसमें रहने वाले घर से रोग जाने का नाम तक नहीं लेता। हमेशा कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण। दक्षिण व पश्चिम के मध्य स्थित नैऋत्य कोण यह शत्रुओं के भय का नाश करता है, चरित्र और मृत्यु का कारण भी होता है। यदि यह दिशा दूषित है तो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का चरित्र प्रायः कलुषित होता है, सर्वदा शत्रुओं का भय बना रहता है, अचानक दुर्घटना भी होती रहती है, अपघात, मृत्यु होने का सूचक भी होता है, भूत प्रेतों के होने की शंका बनी रहती है। पश्चिम, उत्तर या वायव्य कोण। पश्चिम या उत्तर के मध्य स्थित यह दिशा वायव्य कोण है। यह वायु का स्थान है। यह दिशा हमें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करती है। यह दिशा व्यवहारों में परिवर्तन की सूचक है। यदि यह दिशा दूषित हो तो मित्र शत्रु बन जाते हैं, शक्ति का ह्रास होता है, आयु क्षीण होती है, अच्छे व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है, घमंड की मात्रा अधिक हो जाती है। कोण। दो दिशाओं के मिलन स्थल पर कोण बन जाता है, इसलिए कोण दोनों दिशाओं के प्रभावों से पूर्ण होता है। दो दिशाओं को प्रभावों से युक्त होकर दो तरह का प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे दिशा और उसके स्वामी, उनके ग्रहों का स्थान बतलाया जा रहा है। गृह स्वामी इस बात को भली प्रकार से जान ले। इन 10 दिशाओं की जानकारी हेतु विवरण। पूर्व दिशा स्वामी इंद्र, आग्नेय दिशा स्वामी अग्नि, दक्षिण दिशा स्वामी यम, नैऋत्य दिशा स्वामी निवृत्ति, पश्चिम दिशा स्वामी वरुण, वायव्य दिशा स्वामी वायु, उत्तर दिशा स्वामी कुबेर, ईशान दिशा स्वामी ईश्वर शिव, आकाश ऊर्ध्व दिशा स्वामी ब्रह्मा, पृथ्वी अधो दिशा स्वामी अनंत। इति शुभं भवतु।